नमस्कार। दुनिया में अजीबो-गरीब देश हैं जिनके बारे में आप सुनकर चौंक जाएंगे। कहीं का खान-पान तो कहीं का रहन-सहन तो कहीं की जलवायु के बारे में विविधता आपको बराबर सुनने को मिलती रहती है। जहाँ तक अपने देश भारत की बात की जाए तो यहाँ रोज़ सुबह जहाँ सूरज के निकलने पर हम रोज़ अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं, वहीं रोज़ रात को सूरज के अस्त होने के साथ ही हम सो जाते हैं, जिससे एक रूटीन सी ज़िंदगी चलती रहती है। लेकिन अगर आपसे ये कहें कि एक स्थान ऐसा भी है जहाँ रोज़ न तो सूरज निकलता है और न ही अस्त होता है, तो निश्चय ही आपको यह जानकर आश्चर्य होगा। लेकिन दुनिया में एक ऐसी जगह है जहाँ कई कई महीने तक रात नहीं होती है और कई कई महीने तक दिन नहीं होता है। सोचिए, आप ऐसे किसी जगह पर अगर हों जहाँ दिन शुरू हो तो ख़त्म ही ना हो और रात आए तो बीते ही नहीं। ये सिलसिला कुछ घंटे या हफ्ते या महीने नहीं, ये काफ़ी समय से इसी तरह से चला रहा है। पृथ्वी की बनावट की विविधता कई देशों में जहाँ वरदान है, वहीं कई देशों के लिए वह अभिशाप है। यह प्रकृति की विज्ञान के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। इस अनोखे देश का नाम है सोमारोए आइसलैंड, जहाँ 59 दिन तक सूरज चमकता है, डूबता ही नहीं है। यानी 59 दिन तक लगातार दिन ही रहता है और फिर 90 दिन का अंधेरा, यानी लगातार रात और अंधेरा। इतना ही नहीं, गर्मी के मौसम में आधी रात को निकलता सूरज लोगों के लिए आकर्षण से कम नहीं होता है और इस नज़ारे को देखने के लिए दुनिया भर से टूरिस्ट आते हैं। यहाँ के लोगों की ज़िंदगी हमसे आपसे काफ़ी अलग है। हरे भरे प्राकृतिक नज़ारों के बीच बसे अपने वाइट सैंड सी बीच के लिए मशहूर सोमारोए द्वीप की, जो नॉर्वे के पश्चिम इलाके में बसा हुआ है और टूरिस्ट के लिए बहुत ही खास जगह है। खूबसूरत समंदर के बीच यह पूरा आइसलैंड 84 एकड़ इलाके में फैला हुआ है। पहाड़ियों और पानी के बीच बने खूबसूरत वुडन मकान और होटल यहाँ के पर्यटकों को काफ़ी आकर्षित करते हैं। फिशिंग और टूरिज्म यहाँ के लोगों की आय का मुख्य स्रोत है। एक और ख़ास बात यह है कि सोमारोए द्वीप के लोगों ने घड़ियों को खोल कर रख दिया है। वहीं काफ़ी संख्या में लोगों ने अपनी अपनी घड़ियों को ही फेंक दिया है। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों? इसके पीछे भी एक कारण है जो हम आपको आगे बताते हैं। सोमारोए आइसलैंड के लोगों के लिए प्राकृतिक स्थिति हमारे आपसे काफ़ी अलग है। पृथ्वी के आर्कटिक सर्किल के 200 मील उत्तर में स्थित होने के कारण यहाँ 18 मई से 26 जुलाई के बीच पूरे 59 दिन के लिए सूरज डूबता ही नहीं है। इसी तरह नवंबर से जनवरी के बीच 90 दिन तक यहाँ लॉन्ग पोलर नाइट का भी लोगों को सामना करना पड़ता है, यानी सूरज उगता ही नहीं है। ये 90 दिन यहाँ के लोग अंधेरे में बिताते हैं। एक और ख़ास बात यह है कि जहाँ हमारे देश में अन्य कई देश आबादी से परेशान हैं, वहीं यहाँ की कुल आबादी केवल 350 लोगों की है। लेकिन टूरिस्टों का आना जाना साल भर चहल पहल बनाए रखता है, जिससे यहाँ की आबादी से ज़्यादा लोग इस आइसलैंड में बाहर के पर्यटक ही मौजूद रहते हैं। खासतौर पर आधी रात को निकलने वाले सूरज को देखने के लिए या बिना सूरज के 24 घंटे देखने के लिए यहाँ की प्राकृतिक वातावरणों में साहसिक और रोमांच खेलों में शामिल होने के लिए टूरिस्ट यहाँ बराबर आते रहते हैं। यहाँ के लोगों के लिए दिन रात ऐसे हैं, इनका कोई खास मतलब नहीं है। नवंबर से जनवरी के बीच जब 24 घंटे रात ही रहती है तो लोग टाइम को फॉलो करना छोड़ देते हैं। कभी भी बाहर निकलो और अंधेरा ही मिलता है और सब कुछ बिजली की रोशनी में ही करना पड़ता है। वैसे ही जब मिडनाइट में सूरज निकलने का सीजन होता है तो यहाँ रात के 2 बजे भी लोग आपको फ़ोन कॉल आराम से कर सकते हैं। रात के 2 बजे सड़कों पर बच्चे फुटबॉल खेलते, लोग अपने घरों में पेंट करते, सड़कों पर टहलते, लॉन में घास का एक्सरसाइज करते, स्विमिंग करते, युवा या सी बीच पर मिडनाइट सन के नज़ारे का लुत्फ उठाते टूरिस्ट आपको बराबर यहाँ मिलते रहते हैं। यहाँ लोग घड़ियों से मुक्त होना चाहते हैं, जहाँ तक खुद को टाइम जोन फ्री करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ न रात का मतलब है और न ही दिन का कोई मतलब है। यहाँ के कैंपर्स का कहना है कि हमें घड़ियों से मुक्ति चाहिए। इस आइसलैंड पर एंट्री करने से पहले लोग अपनी घड़ियों को ब्रिज पर बांध देते हैं और समय से बंधे होकर जीवन जीने से कुछ दिन आज़ादी का फील करना चाहते हैं। कुछ लोगों ने टाइम फ्री जोन बनाने का कैंपन को टूरिज्म प्रमोशन कैंपन का हिस्सा बताया था, लेकिन कारण चाहे जो भी हो, टाइम फ्री जोन को लेकर ये जगह दुनिया में काफ़ी मशहूर और पॉपुलर हो चुकी है। सोमारोए आइसलैंड में आमतौर पर सर्दी ही रहती है। फरवरी महीने में यहाँ रात का तापमान -9 तक पहुँच जाता है। वहीं जुलाई के सबसे गर्म महीने में भी रात का तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जा पाता है।
बर्फबारी यहाँ सालों भर देखने को मिलती रहती है, जिससे सर्दी तो बढ़ती है लेकिन प्राकृतिक सुंदरता और भी बढ़ जाती है। यहाँ के मकान पानी के किनारे बने होते हैं और रेडवुड के बने होते हैं। यहाँ आने वाले टूरिस्ट को सी सफारी, फिशिंग ट्रिप समेत कई रोमांचक चीज़ें लुभाती हैं। पानी से घिरे खूबसूरत सोमरॉय आइसलैंड तक जाने के लिए नॉर्वे के मेनलैंड से सड़क मार्ग से लाया जा सकता है। मई से जुलाई के बीच सबसे गर्म मौसम में यहाँ रात होती ही नहीं है, इसीलिए और भी चहल पहल यहाँ देखने को मिलती है। इसीलिए इसे समर आइसलैंड भी कहा जाता है। 18 मई से 26 जुलाई के बीच के 24 घंटे डे लाइट वाले काल में यहाँ लोग जब चाहे जीवन जीते हैं। हमेशा दिन ही रहता है यहाँ आने वाले टूरिस्ट इस मौसम में मिडनाइट सन सफारी का लुत्फ उठाने में खूब एंजॉय करते हैं। यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती लोगों को लिए काफ़ी आकर्षण का केंद्र रहती है। यहाँ के लोग घड़ियों पर निर्भर रहने के बजाय मिडनाइट सन के महीने में सूरज को नेचुरल तरीके से पहचानने का तरीका भी खूबसूरती से जानते हैं। चमकता हुआ लेकिन ऑरेंज कलर का सूरज रात के टाइम का संकेत देता है, वहीं उच्च चमक वाला सूरज दिन के समय का संकेत देता है। यहाँ सैलानियों के लिए सब कुछ टाइमलेस होता है। टूरिस्ट प्लान, होटल, शॉप्स, होटल में खाना, कॉफ़ी शॉप्स मिडनाइट सीजन में 24 घंटे यहाँ चलते रहते हैं, ताकि लोग जब चाहें यहाँ के अद्भुत प्राकृतिक नज़ारों का लुत्फ उठा सकें। कैसा लगा आपको यह वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यह अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।